फ्रेंड्स अपन इलस्ट्रेशन 24 सॉल्व करने जा रहे हैं। इनमें नया एक और एंगल है। पहले जो पढ़ा था वही है, पहले नेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा है रिजर्व के केस में, और सेकंड इनमें हमें न्यू रेशियो ढूंढना पड़ेगा। पहला पॉइंट चेक करिए आप। ओके फ्रेंड्स, अब पहले से सम को या इलस्ट्रेशन को शुरू करते हैं। पहला स्टेप, फाइंड न्यू पीएनएल रेशियो अगर जरूरी हो तो शायद पहले स्टेप में देखिए क्या दिया है। कान्हा सैक्रिफाइसेस फ्रेंड, हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओल्ड पार्टनर में कान्हा एंड कौन है, कविशा, और न्यू पार्टनर में है पालकीज अकाउंट, हाथी घोड़ा पालकी। मतलब कान्हा सैक्रिफाइस 1/2 ऑफ हर शेयर। कान्हा सैक्रिफाइस हाफ ऑफ हर शेयर। हाँ, कान्हा को ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, मतलब कान्हा के दोनों रूप है, नर एंड नारी। वाह, व्हाट अ थिंकिंग यार। फ्रेंड, कान्हा का शेयर क्या है? नया है तो पहले बता रहा हूं। ओल्ड शेयर बताओ फ्रेंड। कान्हा और कविशा 2:3। और कान्हा अपना जो शेयर है 2/5, उसका कितना जाने दे रहा है? 1/2। हाफ ऑफ हिज शेयर, मतलब वो कितना शेयर जाने देगा। फ्रेंड, चाहो तो ये 2 कट हो सकते, मैं नहीं कर रहा हूं। 2 1 2, 5 2 10। मतलब कान्हा अपने शेयर में से 2/10 जाने देंगे। कविशा सैक्रिफाइसेस 1/4 ऑफ हर शेयर इन फेवर ऑफ पालकी। वो तो जो नया आ रहा है उसके फेवर में ही ना। कविशा का शेयर 3/5, और वो अपना कितना शेयर छोड़ रहे हैं? 1/4 ना। 1/4 अपने शेयर का इतना ऑफ हिज और हर शेयर, तो उसके शेयर में से फ्रॉम हो तो डायरेक्ट, तो वो कितना जाने दे रहे हैं? 3 1 3 एंड 5 4 20। मतलब कान्हा 2/10 पालकी को देगा, कविशा 3/20 के लिए देंगे पालकी को। तो अपने को न्यू रेशियो कैसे ढूंढना पड़ेगा? जैसे ढूंढते थे वैसे। कान्हा का ओल्ड शेयर 2:3 है ना, 2/5, उसमें से वो कितना जाने दे रहा है? 2/10। तो ये कान्हा का न्यू शेयर होगा। कविशा, उसका ओल्ड शेयर 3/5, वो जाने दे रहा है 3/20। तो ये किसका शेयर होगा? कविशा। और पालकी का डायरेक्ट न्यू शेयर दिया है या इतना ही बोला है? जितना ही बोला। तो फिर इन दोनों को प्लस कर लेंगे, वो पालकी का शेयर होगा ना फ्रेंड। इसे कान्हा इतना दे रहा है, कविशा इतना दे रही है, तो दोनों को प्लस 2/10, जो शॉर्ट सम पढ़े थे वैसे, प्लस 3/20। चलो फ्रेंड्स, देखते हैं स्टेपम बाय स्टेपम। एलसीएम निकालना पड़ेगा। 5 2 10, 10 1 10। फ्रेंड, कोई डायरेक्ट 20 से भी जा सकता है, कॉमन एलसीएम 20 है। चलो मैं 20 से जाऊं। 5 4 20, 10 2 20, 5 4 20, 20 1 20, 10 2 20, 20 1 20, 20 20। 4 है ना ये? हाँ, 4 2 8। 8। सॉरी, हम वो स्पेस के चक्कर में 2 2 4 और अपॉन में 20। मतलब इसका नया शेयर 12/20। 4 3 12 ना, 1 3 3 अपॉन 20, तो इसका 15/20 है ना। और जैसे मैंने कल कहा था फ्रेंड, डायरेक्ट ये 12 और ये 15 प्लस 12 17, तो इसका शेयर 3/20 आएगा ना। बट लीगली ढूंढते हैं। 2 2 4। नहीं, कुछ अलग आया, ऐसा क्यों हुआ? 3 1 3 अपॉन 20 है ना। हाँ, तो शायद फ्रेंड ये 7/20 आ रहा है। ये पॉसिबल ही नहीं है। कहीं ना कहीं पे अपनी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होनी चाहिए। चलो ढूंढते हैं। 4 2 8 है, 2 2 4 है। चलो ये बराबर है। यहां पे 4 3 12 है, 3 1 3 भी है। सर माइनस करना हो ऐसा लग रहा है। तो हमने क्या कर दिया है? प्लस, इसीलिए मिस्टेक हुई। ओके फ्रेंड, मतलब यहां पे फ्रेंड कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस। 8 में से 4 जाए, 4/20। 12 में से 3 जाए, 9 प्लस 4 13, और ये 7 20। अब आपसे ऐसी घर पे मिस्टेक हो जाए तो अब ऐसा सोचेंगे लॉजिक नहीं आ रहा, गुडविल का पॉइंट नहीं आ रहा, अरे यार मैंने इधर माइनस का था साइन, मैंने इधर क्या रखा था? प्लस। ओके फ्रेंड, ये मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लूं तो आप बराबर समझ पाएंगे।
मतलब व्हाट इज द न्यू शेयर फ्रेंड्स? 4:9:7, एम आई राइट? आना चाहिए दोस्तों। ये न्यू शेयर अगर काम का हो तो ढूंढते हैं। नाउ टेल मी व्हाट इज दैट सैक्रिफाइसिंग रेशियो? कैसे ढूंढे सैक्रिफाइसिंग रेशियो? गुडविल के लिए ढूंढना। पहला ऑप्शन, अपन ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो क्या करते हैं? माइनस या इजी ऑप्शन? एकदम इजी ऑप्शन फ्रेंड, रेड मार्कर से लिख रहा हूं। कान्हा ने कितना सैक्रिफाइस करा? 2/10। कविशा ने कितना सैक्रिफाइस करा? 3/। इन्होंने अपने शेयर में से इतना जाने दिया, इन्होंने अपने शेयर में से इतना जाने दिया। इसका एलसीएम निकालो ना। 10 2 20, 21 20, 2 2 4 1 3 3 तो फ्रेंड ये डायरेक्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो हुआ। आना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन, लॉन्ग कट। क्या करेंगे अपन? ओल्ड रेशियो 2/5 3/5 में से न्यू रेशियो क्या कर देंगे? माइनस। क्या न्यू रेशियो? 20 है ना। 4/20 एंड 9/20। ये लॉन्ग कट और शॉर्टकट। व्हाट इज सैक्रिफाइस? मैं अपना शेयर नए को जितना दे रहा हूं, कान्हा आटलो आपे, कविशा आटलो आपे, तो डायरेक्ट इनो गोटी लीधु। बट फ्रेंड, जो प्रपोर्शन वो लोग छोड़ते हैं वही उनका क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मतलब वी आर रेडी कि शायद हमें काम आ जाए सब में, तो ये न्यू रेशियो है और ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। पहले स्टेप में कोई डाउट हो? ओके, ये ढूंढ लिया। अब सारे अकाउंट ओपन है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? ट्रांसफर द बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल यहां पे बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? कान्हा 80,000 और कविशा 1 लाख। कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस जो डेबिट पे आता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन असेट्स पे मिलेगा। बैंक भी लिखा हो सकता है। 14,000 अकाउंट ओपन हो गए। मैंने नेसेसरी बैलेंस क्या कर दिया? ट्रांसफर। नेक्स्ट स्टेप B²। भांगी ने बुक को क्या ओल्ड गुडविल है असेट साइड पे? याद है लास्ट टाइम 14,000 था तो मैंने गुडविल 7 उसे राइट ऑफ करेंगे शायद इस सब में नहीं। डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व एंड सरप्लस। बताए कौन कौन से रिजर्व या सरप्लस है? कॉन्टिजेंसी रिजर्व, इमरजेंसी। फ्रेंड ये तो ओसी होगा, इमरजेंसी के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमें नवे सरती इमरजेंसी तोने तोन कॉन्टिजेंसी रिजर्व अमाउंट 15,000 इन द ओल्ड रेशियो 2:3 2/5 3/5 शायद 6,000 and 9,000। एम आई राइट? हाँ। और कोई रिजर्व? वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड। फ्रेंड डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या चेक करेंगे? कितना फंड ऑलरेडी अपने पास है वो वहां पे रिजर्व 40,000। और नीचे कुछ है वो कितना फंड? लास्ट टाइम 8,000 रख रहे थे ना, तो बाकी के 4,000 डिस्ट्रीब्यूट करे थे। क्लेम फॉर वर्कमेंस कंपेंसेशन टू बी एक्सेप्टेड ₹50,000। बुच क्लेम 50,000 में एक्सेप्ट थियो। फ्रेंड वो क्लेम कहां पे आ जाता है? लायबिलिटी वर्कर्स एक्सीडेंट क्लेम। कितना नो क्लेम एक्सेप्ट थियो? 50,000 न्यू और अपने पास रिजर्व है सिर्फ 40,000। तो एक्स्ट्रा बचेंगे या एक्स्ट्रा उमेरने पड़ेंगे? उमेरने पड़ेंगे 10,000 रीवैल्यूएशन की डेबिट। वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन क्लेम या फंड 10,000 आना चाहिए। और अगर मान लो वो क्लेम एक्सेप्ट 50 नहीं 20 का होता तो बाकी के 20,000 पार्टनर्स के बीच में 2:3 में या जो ओल्ड रेशियो वही है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। फंड टाचू पड़ू ओछू पड़ू मैंने कहा ना नेगेटिविटी ज्यादा है। फ्रेंड आमा कोई डाउट हो? फंड बचे तो बेची ना हो, इधर क्रेडिट पे भी लिखे तो भी चलता है मतलब तो, और फंड कम पड़े तो डेबिट पे लिख लो। कोई डाउट हो? नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट रिजर्व। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या इन्वेस्टमेंट्स की नींव वो पाप धोने के लिए काम आएगा। व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट रिजर्व फ्रेंड? रिजर्व 6 कितना? 12,000। 12,000 ओके, मतलब 12,000 पाप धोवा काम लागशे। ये इन्वेस्टमेंट रिजर्व है। इन्वेस्टमेंट्स का ओल्ड वैल्यू असेट साइड पे 30,000। क्या उसकी कोई न्यू वैल्यू दी है? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ये न्यू वैल्यू है कितना? 15,000। ओ तारी नहीं, मतलब फ्रेंड हमारी वैल्यू 15,000 से क्रैश हो गई। शिट, इन्वेस्टमेंट्स 15,000 से घटी गया।
तो 15,000 लिटरली डेबिट पे आने चाहिए, लेकिन अपने पास पार्क होने के लिए कितने का रिजर्व है? 12,000। मतलब 12,000 तो रिजर्व से एडजस्ट हो जाएंगे, तो बचे कितने? 3,000. तो फ्रेंड ये एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा अपने को। कहां पे आएगा? डेबिट, नेगेटिविटी ज्यादा है। फॉर इन्वेस्टमेंट्स रिजर्व, या इन्वेस्टमेंट्स भी लिख सकते हैं फ्रेंड डायरेक्ट। कितने एक्स्ट्रा चाहिए? मतलब इन्वेस्टमेंट रिजर्व या इन्वेस्टमेंट्स कुछ भी, कितने एक्स्ट्रा चाहिए अपने को 3,000. यहां पे? फ्रेंड लास्ट सम में ऐसा था कि मान लो मेरे पास रिजर्व 12,000 का है और जरूरत मेरे को 15,000 नहीं 10,000 की है, तो 2,000 डिस्ट्रीब्यूट, मतलब एक्स्ट्रा जो ये रिजर्व तो डेबिट, रिजर्व वधी जाए तो पार्टनर्स ની क्रेडिट। मैंने कहा ना नेगेटिविटी ज्यादा है फ्रेंड। कोई डाउट हो और कोई रिजर्व हो लायबिलिटी में? नथिंग। असेट्स पे चेक करिए, वो लुच्चे लफंगे पीएनएल, रिसर्च डेवलपमेंट, एस्टैब्लिशमेंट, ऐसा कुछ नथिंग। अकाउंट ओपन करे, नेसेसरी बैलेंस ट्रांसफर करे, भांगी ने बुक को नथी, गुडविल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया है। एडजस्टमेंट पढ़ना शुरू करें। Goodwill of the firm is valued rupees 80,000. फ्रेंड ये पूरे फर्म की गुडविल है। वो पूरे फर्म की गुडविल लाएगा या अपने शेयर के जितनी? अपने शेयर के जितनी। देखते हैं उसका शेयर क्या है। फ्रेंड इन्हें मैं मिटाने जा रहा हूं, ये आना चाहिए। हम लोग रेडी है, वो चाइनीज राइस के जैसे या चाइनीज प्रिपरेशन। फ्रेंड इसीलिए हमें न्यू रेशियो ढूंढना पड़ा। अब अपने को पता ही नहीं होता कि ये कितना छोड़ रहा है, इन्हें कितना मिल रहा है, तो आइडिया कैसे आता कि उसका शेयर क्या है। यहां तक ये वाला इश्यू, ये तो शायद चले। अच्छा, पूरे फर्म की गुडविल 80,000 और उसके अंदर नया पार्टनर जो आ रहा है पालकी, उसका शेयर 497, 7/20 ना। क्या आ जाएगा इसका शेयर? 28,000। चेक करो ना। मतलब वो 28,000 गुडविल लाने चाहिए। कैश में लाए तो कैश, અને ખૂટે तो બૂચ મારશું कैपिटल ની डेबिट। આગળ શું કીધું છે? मतलब उसको 28,000 लाने चाहिए और कुछ। वो गुडविल कैसे ला रहा है, क्या है, कुछ तो बोलना चाहिए। कैश में ला रहा है, एडजस्ट करेंगे। नीचे के एडजस्टमेंट चेक करिए। Kanha and Kavisha will withdraw 50% of their share of goodwill. वो तो उन्होंने गुडविल उपाड़ लिया वो है, तो कहीं पे कहा होगा, चेक करिए कि पालकी वुड ब्रिंग नेसेसरी गुडविल इन कैश। Palki will bring rupees 1,20,000 as capital and her वो share, कैपिटल का वो and her share of goodwill in cash. मतलब पूरा गुडविल कैश में ला रहा है। कैपिटल का बूच मारना नहीं फ्रेंड। कैपिटल का बूच मारे या कैश में, और ये गुडविल इन्हें कौन से प्रोपोर्शन में मिलती है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट ना। व्हाट इज दैट सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 4:3 आ प्रोपोर्शन में गुडविल મળશે। मतलब 28,000 का 4/7 और ऐसे ही फॉर्मालिटी 28,000 का 3/7, 16,000 और ये कितने आने चाहिए? 12,000। चेक कर ले, बराबर है। इतनी अमाउंट मिलनी चाहिए। शायद तो राइट लग रहा है, पक्का। मतलब आटली गुडविल कैश नहीं, वो कैश में, कैश की डेबिट और इनकी क्रेडिट। तो लास्ट समय वो 18,000 का कर रहा था, कैश की डेबिट पे आइयो। मैं रेड मार्कर से जा रहा हूं, सॉरी। कैश की डेबिट पे क्या लिखेंगे? K1 कैपिटल अकाउंट, K2 कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में किसके लिखेंगे? गुडविल। इसको कितने मिलने वाला है? 16 ना। इसको कितने मिलने वाला है? 12। ये गुडविल का है, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है। यहां पे भी आ जाएगा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लेंगे गुडविल के। इसको कितने मिल रहे हैं? 12। पहले वाले को 16 और दूसरे वाले को 12. आना चाहिए। अच्छा, ऐसे ही पूछ रहा हूं, लेंथी बना रहा हूं सम। उसे 28,000 गुडविल लानी है, वो कैश में सिर्फ 20,000 लाता है, तो क्या? कैश में सिर्फ 20,000 लाता है तो 8,000 क्या करेंगे? उसके कैपिटल से क्या हो जाएंगे? एडजस्ट। मतलब 20,000 कैश की डेबिट, इनकी क्रेडिट। लास्ट इलस्ट्रेशन में करा था 8,000 એની ડેબિટ બુચ અને આ લોકોની ક્રેડિટ જો લાસ્ટ ઇલસ્ટ્રેશન में था। ટોટલ આટલા મળવા જ જોઈએ 28। કેશમાં લાવ્યો તો સારું જ, કોઈ ડાઉટ હોય?
चलिए आगे बढ़ते, ये एक्स्ट्रा था। फिर नेक्स्ट, अब वो पहले से देखना पड़ेगा आपको। हाँ, depreciation on machinery is to be provided at 10%. अच्छा नखनू पूछ, मशीनरी का 10% कम होगा कि ज्यादा? कम, असेट्स कम, डेप्रिसिएशन मशीनरी की वैल्यू 50,000. चलो आपके लिए यहां से लिखू, मशीनरी 50,000 ना, हाँ, इनमें से 10% 5,000 डेप्रिसिएशन माइनस करा तो आउटर में 45 आएंगे ना, हाँ, और 5,000 से मशीन का डेप। फ्रेंड आपको यहां पे टोकना था, टोका क्यों नहीं? फायदों के नुकसान, नुकसान तो मैं कहां पे लिख रहा हूं? तो फिर फ्रेंड ये क्रेडिट पे आता है या डेबिट? डेबिट। फ्रेंड डी स्क्वायर डेप्रिसिएशन डेबिट, अमाउंट 5,000। कोई डाउट हो चौकर ना रहिए। नेक्स्ट, bad debt of rupees 6,000 is to be written off, and provision for bad debt reserve is to be kept at 15% on debtors. मतलब अपने इतने रुपए डूब गए और इतने रुपए डूबने की संभावना है, नीचे डिस्काउंट रिजर्व नहीं है ना, और ऑलरेडी ऊपर कुछ है बैड डेट रिजर्व असेट साइड पे, हाँ, असेट्स पे ना नहीं है, वो मुझे पता है फ्रेंड, ध्यान दीजिए। यहां पे आ जाएंगे डेटर्स, उसका अमाउंट 66,000. माइनस बैड डेट्स, जो रुपए अपने डूब गए, कितना है न्यू बैड डेट्स? 6,000. मतलब 6,000 डूब गए, और इनमें से 15% डूबने की संभावना है, उसका बैड डेट रिजर्व रखता है 15%, तो अपन 60,000 के 15% निकालेंगे। हाँ 60,000 के बीडीआर इसका मेरे ख्याल से क्या आएगा? 9,000। तो आउटर में 51,000 आना चाहिए, और ये दोनों बुच है, ये तो बुच का भी बाप है, ये शायद लगे दोनों डेबिट पे। मेरे भाई 6,000 रुपए डूब गए, 9,000 शायद डूबे, उसकी संभावना है, उसका मेरे को रिजर्व रखना है, आना चाहिए। कोई डाउट हो फ्रेंड्स? नेक्स्ट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट। हाँ बोलिए। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड बैड डेट रिजर्व 3,000. तो फ्रेंड ये चेक करो, गुड, बैड डेट रिजर्व है ना वो, हाँ, गुड क्वेश्चन। मतलब हमें 9,000 रिजर्व रखना है। फ्रेंड ये पूरा राइट है, समझ लो, गुड वन, ये पूरा राइट है। अब ऑलरेडी हमें रिजर्व के 9,000 रखने हैं, और रिजर्व ऑलरेडी कितना है? 3,000। तो नया रिजर्व कितना रखना पड़ेगा? 6 आना चाहिए दोस्तों। फिर से हमें 9,000 नया रिजर्व रखना है, ऑलरेडी अपने पास कितना रिजर्व पड़ा है? 6,000। अरे हाँ नहीं 3,000 है ना रिजर्व, माय मिस्टेक। तो 6,000 एक्स्ट्रा रखना है, वो कहां पे आएगा? इधर। अब आप कहे सर, अब हम लोग अब समझो, सर से ये सीखो कि सर हम लोग भूल ही गए, हमने यहां पे 9 के 9 लिख लिए, इनको मिटा रहा हूं, हमने ये देखा ही नहीं। और फिर आप सम सॉल्व करेंगे तो बीडीआर कितना है? 3,000। तो इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, क्योंकि हमने 9,000 रखे ही है। मतलब ऐसे भूल जाएंगे तो ये लीगली बोर्ड में अलाउड है बाय चांस, बट अगर अपन भूल नहीं गए, आपका ध्यान पड़ा, मतलब फ्रेंड एक बार बीडीआर भी इस तरफ चेक करना रह है, जो लास्ट इलस्ट्रेशन में था 9,000 रखना है, 3,000 ऑलरेडी लायबिलिटी पे है, तो एक्स्ट्रा जो रखना है वो कहां पे आएगा? डेबिट। मैं समझा, पूरा रखना है, कोई डाउट हो? नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 15,000. वो तो हमने रख लिया है ना, इन्वेस्टमेंट्स का बुच, वो पाप धोना या ऐसा, बट इन्वेस्टमेंट्स ये रहा, इसमें हमने बाकी का ही इन्वेस्टमेंट्स ये रहा ना, हाँ, फिर उसके पाप धो लिए। हाँ. लेकिन नई वैल्यू कहां पे रखनी बाकी है? असेट्स। तो अभी रख ले, व्हाट इज द वैल्यू या मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स? 30,000. फ्रेंड अपन ये उस वक्त रखना भूल गए थे, तो अभी रख ले, पक्का आ रहा है, मतलब ये डबल चेक हो जाएगा। और फ्रेंड ये 30,000 है, 15,000 से उसकी वैल्यू घटी है, ये मैंने यहां पे करा था, तो अपने पास शायद रिजर्व 12,000 थे, और एक्स्ट्रा जो 3,000 वो यहां पे है। कोई डाउट हो? और मान लो अभी भी ये लिखना भूल जाते हैं, तो टैंक में चप्पा चप्पा चरखा चले, डबल ट्रिपल चेकिंग, सम रॉन्गज ना पड़े हो। नेक्स्ट,
10% of creditors are not to be paid. बरसों के बाद जलसा है, क्रेडिटर को चुकाने की जरूरत नहीं, क्रेडिटर में से वो माइनस क्रेडिटर का अमाउंट 50,000. में से कितने चुकाने नहीं, 5,000, 10%. मतलब 5,000 ना, तो अभी रिमेनिंग अमाउंट 45 यहां पे आएगी ना। मैंने इस बार उल्टा लिखा है, पहले मैं यहां पे लिखता था फाइदो। ओ शिट, पहली बार क्रेडिट की अमाउंट एकदम लेट आ रही है, 5,000 नथिंग चुका हुआ ना, और 5,000 50 में से माइनस करें तो यहां पे जलसा। नेक्स्ट, पालकी, हाँ, कंप्लीट. नहीं बाकी है, क्योंकि हमने एंड वाला सेंटेंस ऐसा है कि पालकी वाला इतनी कैपिटल ला रहा है। फ्रेंड, कैपिटल की तो इफेक्ट आएगी ना, गुडविल की इफेक्ट दे दी है। पर ये पालकी वाला, पालकी में कितने रुपए कैपिटल के ला रहा है? Palki will bring rupees 1,20,000 as capital. गुडविल तो हो चुका है, तो कैश की डेबिट, इसकी क्रेडिट। चलो भाई, पी इज कैपिटल, कितना ला रहा है वो? 1,20,000. कैश की डेबिट, नए पार्टनर्स की क्रेडिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 1,20,000। गुडविल का तो कार्यक्रम रंगारंग प्रस्तुत हो चुका है, और कुछ खत्म। फ्रेंड, अब सारे अकाउंट क्या करते जाएंगे? क्लोज। पहली बार मुझे, मैंने कहा ना, नेगेटिविटी ज्यादा है सम में, अपने में नहीं, शायद इस तरफ का टोटल ज्यादा है, लॉस। चलिए टोटलिंग देखते हैं फ्रेंड्स। ये टोटल दोनों तरफ, ऊपर एक लाइन, नीचे 2 लाइन स्क्वायर अप, तो लॉस आ जाएगा, वो भी कन्हैया कविशा जो भी है उनके बीच में, उनके ओल्ड रेशियो में 2:3 में बाइफरकेट हो जाएगा। टोटल 30,000. तो यहां पे भी 30 लिखेंगे, और वो 30 में से 5 क्या कर देंगे? माइनस 25,000 इज द लॉस। और वो कौन से प्रपोर्शन में? 2:3। 10,000 एंड 2/5 एंड 3/5, 15,000 आना चाहिए। इनमें यो नहीं वो, प्रॉफिट होता था तो यहां पे लिखते थे ना, लॉस है तो इधर रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस। पहले का 10,000 ना, दूसरे का 15,000। अब बाकी के सारे अकाउंट क्या करते जाएंगे? क्लोजम क्लोज। इनका तो इसी तरफ का टोटल ज्यादा, इस तरफ का टोटल 1,02,000, इस तरफ का टोटल 1,21,000. 1,21,000। वो यहां पे लिख ले 1,02,000, 1,21,000, और इनमें से ये टोटल माइनस, तो हमें जो गैप मिलेगा इन्हें कहते हैं बैलेंस कैरिड डाउन या क्लोजिंग बैलेंस, जो बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा। इनमें से ये माइनस करें तो 92,000, इनमें से ये माइनस करें तो 1,06,000। गलती हो तो टोक सकते हैं, पक्का ना? इसका बैलेंस आज छे हाफ एनु कुछ नहीं मारी। क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस कैरिड डाउन, जितना कैपिटल लाया था वो कैश में गुडविल लाऊं ने तो तारी कैपिटल ओછી ना થાય हो। ये क्लोजिंग बैलेंस है। कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस, सेम मेरा डायलॉग, इतने कैश थे, इतने गुडविल के आए और इतने कैपिटल के। अपनी पास पैसा बधी गया हो, कितने टोटल कैश ऑब्लिक बैंक का? 1,62,000. वाओ, 14,000 से अपन 162 पे पहुंच गए। नहीं, मैं वेरीफाई कर रहा था, राइट है ना? 1,62,000। यहां पे भी लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन 1,62,000। फ्रेंड, इसको यहां पे टपकाएंगे ना अपन, कैपिटल कन्हैया जी, कविशा जी, पालकी लागू। कन्हैया का क्लोजिंग बैलेंस क्या है? 92,000. 92,000। कविशा का 1,06,000. 1,06,000। और पालकी तो वो भारे थे 1,20,000। हाँ, टोटल 3,28,000। चेक करो ना, तीनों तीन का। या 3,18,000। जल्दी चेक करिए, शायद 3,18,000 आ रहा है। पक्का राइट है, वो देखते हैं इनमें, मैं इसकी फिक्र नहीं करता। फ्रेंड, ये सारे अकाउंट क्लोज हो गए, बैलेंस भी आ गया, चप्पा चप्पा चरखा चले। पहले से चेक करवाना शुरू करो फ्रेंड, बोलिए। लैब आ चुका है, तीनों तीन का कॉन्टिंजेंसी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है।
वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड, वो डिस्ट्रीब्यूट क्या करे, अपने को एक्स्ट्रा रखना था 10,000, 50,000 का लायबिलिटी है, लिखा है ना, यस। फिर इन्वेस्टमेंट रिजर्व, वो 12,000 पाप दोनों में चले गए, 3,000 मेरे को एक्स्ट्रा रखना पड़ा। फिर क्रेडिटर्स, आ चुका है, बैड डेट रिजर्व, वो भी आ चुका है, यहां पे यूज हो चुका है फ्रेंड, वो नहीं आएगा। 3,000 थे ना, अब अगर मान लो आपने यहां पे 9,000 लिखे होते तो 3,000 डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते। और एक क्वेश्चन होना चाहिए, सर सब कुछ बंद रहा तो कैसे, बाद में। नेक्स्ट, कंप्लीटेड, उस तरफ क्या, बिल्डिंग, बिल्डिंग है ही नहीं, पहली बार बिल्डिंग नहीं है, नो चेंज, लिखते हैं एज इट इज। क्या बिल्डिंग का वैल्यू, 1,10,000, फिर और फ्रेंड इसमें ये भी चेक करना, ब्रैकेट में मार्केट प्राइस हो तो वो भी चेंज आना चाहिए। फिर मशीनरी, आ चुका है, स्टॉक, एज इट इज है ना, उसमें कोई चेंज नहीं है ना फ्रेंड। कितने का, 30,000, नेक्स्ट, डेटर्स, आ चुके हैं जिनमें से बैड डेट रिजर्व न्यू माइनस है, बैंक, कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस। फ्रेंड और एक चीज, व्हाट, अब तक हम लोग सारे बैलेंस टपकाते थे, मैंने जानबूझ के क्या नहीं टपकाया, कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस, तो डबल चेक में वो टपका लेंगे। अपन अब तक सम कैसे करते थे, तीनों तीन का कैपिटल यहां पे लिखा और कैश का बैलेंस यहां पे लिख लेते थे। क्या इस बार लिखा है या अपन भूल गए, तो डबल चेक में वो लिख सकता है, इसीलिए अपन डबल चेक मारते हैं, सम फुल राइट हो। राइट है ना मेरी बात, बाकी है ना बैलेंस, यहां पे लिख ले कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस कितना है, 1,62,000। और कुछ, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स ये रहे, नहीं भाई और कुछ। फ्रेंड अगर बैलेंस शीट ली तो खुशियों की हेली, थोड़ा कंजस्टेडली जाएंगे। टोटल 4,13,000, चेक करो ना, वैसे तो राइट लग रहा है, इसका टोटल चेक करें, ये आ रहा है ना 413, नहीं आ रहा है तो बताओ ना यार, और नेक्स्ट टाइम से कैलसी लेके बैठो। इस तरह का टोटल 8 आ रहा है ना ये। फ्रेंड देखते हैं कहीं पे टोटलिंग में मिस्टेक नहीं हो। इस तरफ का टोटल बताए क्या आ रहा है। फ्रेंड ये कैलसी होता तो फटाफट वेरीफाई होता, अगर मैं पोज लेने को कहूंगा तो मैं स्टूडेंट हूं तो ऐसा सोचूंगा कि सर आंसर देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओके कैलसी यहां पे नहीं है, पोज लीजिए, कैलसी से चेक करें। फ्रेंड सॉरी फॉर द पोज, हमने चेक करा, चाहे तो बहुत कुछ छुपाते, एक जगह एज अ स्टूडेंट आपको टोकना था, ये था एडजस्टमेंट में। देखिए इन्वेस्टमेंट्स की न्यू वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹15,000। तो फ्रेंड यहां पे उसकी वैल्यू 15,000 आनी चाहिए। हमने टोटल चेक करा तो इस तरफ का टोटल 4,13,000 आ रहा है लायबिलिटी, असेट्स का टोटल आ रहा है 4,28,000, 15,000 ज्यादा, क्योंकि यहां पे हमें इन्वेस्टमेंट्स की न्यू वैल्यू लिखनी थी, जो बाई चांस मैंने कुछ अलग ही लिखा 15,000। यहां पे इन्वेस्टमेंट्स की न्यू वैल्यू आनी चाहिए, तो इस तरफ का टोटल भी आ गया 4,13,000। आप चेक कर सकते हैं, आना चाहिए यहां तक। लेकिन एक चीज अब ये पता चली है, बीच में एक एडजस्टमेंट ही पढ़ना भूल गए हम लोग, पार्टनर विड्रॉ 50% ऑफ द गुडविल। मतलब ये मैंने कौन से वाला एडजस्टमेंट है, वो पार्टनर ने 50% गुडविल के विड्रॉ करे, थर्ड। ये पूरा सम थर्ड एडजस्टमेंट के बगैर हुआ है। बट फ्रेंड आप एक एडजस्टमेंट ऐड करो या एक डिडक्ट करो, आंसर आपका एज इट इज होता है। बैलेंस शीट टैली तभी जो है कम में के हिसाब है। अब मान लो उसकी अगर इफेक्ट देनी होती तो क्या होती, वो एक्स्ट्रा इफेक्ट है, आपको ये इफेक्ट के साथ सॉल्व करना है, जो मैं एक्स्ट्रा से बताने जा रहा हूं। उन्होंने गुडविल के कितने रुपए विड्रॉ करे फ्रेंड, हाफ। तो कितने मिले हैं उन्हें गुडविल के, 16 एंड 12, तो 16 का आधा 8,
12 का आता 6. तो आप चाहो तो टेक्स्ट में मतलब फ्रेंड ये कैश अकाउंट की बढ़े तो डेबिट घटे तो क्रेडिट K1 एंड K2. K1 कितना विड्रॉ कर रहा है आधा 8 8. और K2 6. फ्रेंड ये कैश अकाउंट की कहां पे आ जाएगा क्रेडिट. और फ्रेंड वो लोग विड्रॉ कर रहे हैं तो वो उनकी K1 एंड K2 की डेबिट पे आ जाएगा कैश ऑब्लिक बैंक. इसने 8,000 विड्रॉ करे और इसने 6,000. मतलब फ्रेंड फिर से ये कैश की कहां पे आएगा क्रेडिट. और K1 और K2 की कहां पे आ जाएगा डेबिट. जितने रुपए उन्होंने क्या करे विड्रॉ. मतलब आपके नेट आंसर में फर्क क्या पड़ेगा. इनकी कैपिटल कम हो जाएगी और कैश की भी बैलेंस क्या हो जाएगी कम. फिर से गुडविल अगर कैश में मिले तो कैश की डेबिट उनकी क्रेडिट और गुडविल इन्होंने विड्रॉ कराओ टोटली रिवर्स. कैश की डेबिट हतू तो कैश की कहां पे आ जाएगा क्रेडिट. K1 K2 कितने 8 एंड 6 हाफ अमाउंट. फुल विड्रॉ करते तो फुल आता मतलब कैश अकाउंट की क्रेडिट पे ये आ जाएगा. और सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा वो पार्टनर्स की डेबिट पे. और फिर जो बैलेंस निकलेगा वो वहां पे ट्रांसफर होगा. रिपीटिंग अगेन मैंने आपको आज जो सम सिखाया है उसमें थर्ड एडजस्टमेंट बीच में भूल गए थे कि हाफ या 50% ऑफ गुडविल डेबिट रो. तो जितना विड्रॉ करे तो जो आए उसकी रिवर्स इफेक्ट दे देना. सॉरी मेरे से गलती हुई है तो मैं फिर से बोल रहा हूं सम पढ़ने में या पढ़वाने में गुडविल મળે તો કેશની ડેબિટ અહીંયા ક્રેડિટ. ગુડવિલ લઈ જાય તો આની ક્રેડિટ અને આ લોકોની ડેबिट. फिर आपको सम सॉल्व करना होगा. फ्रेंड अभी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. और एक बार इनमें न्यू रेशियो मैंने पूरा ढूंढ के बताया है. शायद आप ये चीज अब नहीं निकालते तो चलता बट अपने को ये चीज तो पता चलनी चाहिए. सैक्रिफाइसिंग रेशियो और नए पार्टनर का शेयर तो हमने ऑल इन वन ढूंढ लिया फॉर द रिवीजन. मतलब आप फटाफट एग्जाम में ये दो चीज स्किप कर सकते हैं एटलीस्ट. पक्का या कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन तो फ्रेंड ये अपना आखिरी वीडियो है. आपका आज का होमवर्क शॉर्ट सम के डाउट सॉल्व करेंगे. देन इलस्ट्रेशन 23 सम नंबर 9 उसके जैसा अभी जो सॉल्व करा वो इलस्ट्रेशन 24 एंड सम नंबर 10. भागो दोस्तों बाय बाय.